हीरो है, नाम है अमिताभ बच्चन। उसके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है। कहा क्या करूं? कहा बच्चन अगर चाहता है पेट ठीक रहे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दे, पेट अच्छा रहेगा। मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में खाना किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। ए दुनिया वालों, मेरे नबी का तरीका तुझे भी मानना पड़ेगा। चाहे ऐसे नहीं माने तो मजबूर हो के मानेगा, मगर मानेगा। इसलिए कि छुटकारा और भलाई और आसानी मेरे नबी के तरीके में है, बाकी सब में मुश्किल है। आज तुमने इस्लाम की तहजीब के जनाबे अपने घरों से निकाल दिए। आज तुम्हारी बच्चियां बेपर्दा बाजारों में घूमती है। आज बॉलीवुड की तरह तुम्हारी बच्चियां नजर आती है। अरे तुम कोई यतीम थोड़ी हो कि तुम कभी किसी का तरीका अपनाओ, कभी किसी का तरीका अपनाओ। तुम्हें मुकम्मल तरीका तुम्हारा नबी बता के गया है, तो फिर किसी के तरीके को अपना के यतीम ना बनो। अपने नबी के तरीके को बना के, अपने नबी के तरीके को अपना के मालिक और मुख्तार के गुलाम बन जाओ। 1400 साल पहले एक कानून बन गया है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। बलात्कार बंद हो जाएगा, औरत की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। कहा तू ही बता उस कानून का नाम क्या है? कहा 1400 साल पहले मदीने वाले आका ने औरत के लिए कानून बनाया था, पर्दा फॉलो करने की जरूरत है। जो औरत पर्दा में रहेगी उसकी इज्जत महफूज रहेगी। सब लोग मिलकर बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश करें, पढ़े मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग बुलंद आवाज में बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अच्छे के साथ साथ कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ बिगाड़ भी पैदा कर रहे हैं। ये सामने वाले थोड़ा बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी सुनने मिल जाए। आराम से बैठ जाएं और बिल्कुल भी शोर ना मचाएं, इधर उधर आप डिस्टर्ब ना हो। आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं, अगर वहां जगह नहीं है तो यहाँ आके बैठ जाएं। ये काफी जगह पड़ी है खाली, नीचे बैठ जाएं। लेकिन आप इस तरह से डिस्टर्ब ना करें, इसलिए कि ये नबी की आमद का जलसा है और हमारा यकीन है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत यहाँ जरूर तशरीफ लाएंगे। तो इसलिए अदब का दस्तरखान बिछा के रखें, अदब की चादर ओढ़े रखें। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब होता है। अगर अदब नहीं तो पास में रह के भी अबू जहल रहता है, और अगर अदब मिल जाए तो यमन में बैठ के भी वैसे करनी हो जाता है। अदब हो जाए तो यमन में बैठ के भी वैसे करनी होता है, और अगर अदब ना हो तो फिर पास में रह कर भी अबू जहल होता है। आप टेंशन ना लीजिए, शायद मैं दूसरे साल आया हूं ना, ये पहली बार आया था। मैं बहुत दिल से तकरीर करके गया, आपने अभी तक याद रखा, और इंशाअल्लाह अब इतनी और दिल से करके जाऊंगा कि अगले साल तक याद रखेंगे। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये उलमा का मिंबर है, यहाँ पर सब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह सबके नामों को जानता है। मैं अगरचे नहीं जानता मगर अल्लाह सबको जानता है। इन सबों को सलामत रखे और अल्लाह आप सबों को भी सलामत रखे। सुभान अल्लाह। देखिए मेरी तकरीर आप जहन हाजिर करके सुनेंगे, मोबाइल में ज्यादा वीडियो ना बनाएं, इसलिए कि ये सब कैमरा चल रहा। लोटन भाई ने बहुत हाई फाई इंतजाम कराया, यहाँ पर हर तरह की वीडियो बन रही है। सब आपको ये प्रोग्राम नेट पे मिल जाएगा। आप मैं लाइव ओरिजिनल आपके सामने बैठा हूँ, आप इस वक्त ओरिजिनल सुनिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल सुनिएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे, जहन हाजिर रहेगा। एक एक जुमला आप जुमला कैच करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिमाग में ये ऐसी फिल्म बन जाएगी कि यहाँ भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में काम आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुनते हैं और इंतजाम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर जिया साहब किबला ने
भी बड़ी कोशिशें मेहनतें की इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, इसलिए कि यहाँ मेरा आना बिल्कुल नामुमकिन था। मैंने तारीख भी कहीं और दे दी थी, मगर ये लोटन भाई की मोहब्बत, मौलाना अख्तर साहब की कोशिशें, काविशें, किसी भी तरह से करके उन्होंने किसी भी तरह से करके मुझे इस तारीख में यहाँ बुला लिया और आप लोगों से आज मेरी मुलाकात हो गई। अब बताइए, सुनना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं ना, तो हाथ उठा के बोले सरकार की आमद। ऐसे नहीं लहरा के बोले सरकार की आमद। जितनी मोहब्बत करते उतनी लहरा के सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह, लग रहा है कि अब जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि शुरू हो रहा है जलसा। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब का जरा चेहरा दिखा दें, किधर छिप के बैठे हैं ऑपरेटर साहब? ऑपरेटर साहब, इसका जरा बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए। इस वक्त जो है आला हजरत का फैजान लेके मैं आ गया हूँ। आपका साउंड बहुत हाई है, डरिए मत। अगर ये फूक गया तो लोटन भाई से नया दिला दूंगा। आप इसको बढ़ा के रखिए, आवाज भी, बेस भी। हाँ, इसको कंजूसी ना कीजिएगा। अभी तो मैं पहला गेयर भी नहीं डाला हूँ, आपका जो है इसका लो हो रहा है। जब मैं टॉप गेयर में आऊंगा तो फिर क्या होगा, इसलिए जरा बढ़ा करके रखिए। आप सुनना चाहते हैं ना? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये नबी की आमद का जलसा है, अल्लाह सलामत रखे। और ये जलसा सबों को नहीं सुनने मिलता, ये उन्हीं को सुनने मिलता है जिसे रसूल चाहते हैं। सब नहीं करते उनका मिलाद, सब नहीं करते उनका मिलाद। उनका मिलाद करते हैं ईमान वाले। उनसे मोहब्बत सब नहीं करते, उनसे मोहब्बत वो करते हैं जो है जन्नत में जाने वाले। और सुनो, जलसे में सब नहीं आते, जलसे में वही आते हैं जिसे आमीना के लाल बुलाते हैं। लाल बुलाते हैं, सब नहीं आते और सबको बुलाया भी नहीं जाता। ये महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं देखूंगा कितना दम है आपके अंदर और कितनी मोहब्बत से सुनते हैं। उस नबी का आप मिलाद मना रहे हैं, उस नबी की मिलाद की खुशी में आप शरीक हैं कि जिस नबी ने दुनिया में तशरीफ लाए, तो नबी की आमद की खुशी में कोई बीमार नजर नहीं आता था। जब नबी तशरीफ लाए तो बे औलादों को औलाद दे दी गई। जब नबी तशरीफ लाए तो काबा नबी के घर की तरफ झुक के सलामी पेश कर रहा था। लोगों जरा गौर करो, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं अपने पोते मोहम्मद को गोदी में लेके जब काबे के हरम में तवाफ के लिए गया तो जिधर मोहम्मद को लेके जा रहा था उधर काबा झुकता चला जा रहा था। जिधर मोहम्मद को लेके जा रहा था, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। देखिए, मौलाना अख्तर के साहब से, मौलाना अख्तर साहब की जानिब से अल्टीमेटम मिला, 2 घंटा बोलिए। ये तो इनकी मोहब्बत है, मगर चाबी आपके हाथ में है। आप 2 घंटा चाहेंगे 2 और आप आधा घंटा चाहेंगे तो आधा, ये आपके ऊपर चाबी है। ये तो इनकी मोहब्बत है। इनका काम था गुलफाम रजा कादरी को बुला लेना, इन्होंने कुछ भी किया, बुला लिया। अब सुनना ये आपका काम है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। बहुत सा लोग कहता है कि नबी की मिलाद बनाते हो प्रूफ लाओ, जलसा कराते हो प्रूफ लाओ। कहता कि नहीं कहता है? कहता नहीं कहता है? प्रूफ लाओ। मिलाद क्यों मनाया? प्रूफ। जुलूस क्यों निकाला? प्रूफ। तो जलसे में आने वाले सुन्नी जो तुझसे प्रूफ मांगे नबी की मिलाद का, तो सबसे पहले कहना मुझसे प्रूफ बाद में मांगना जायज है कि नहीं? तू नाजायज होने का प्रूफ दिखा। तू ये प्रूफ दिखा के नाजायज कहां है। अब अगर नाजायज होने का प्रूफ नहीं है तो कान खोल के सुन ले, जो चीज हराम है उसे बयान कर दिया गया, और जो हराम नहीं है तो तेरे कहने से बाज नहीं आएंगे। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? फिर हमें करने दे,
फिर हमें करने दे। और अगर ज्यादा बात कहे ना तो उससे कह देना, उससे कह देना कान खोल करके सुन ले। अगर तू प्रूफ मांगेगा ना तो अगर हम तुझसे प्रूफ मांगने पे आ गए तो तेरी हालत खराब कर देंगे। हालांकि हम प्रूफ भी देना जानते हैं, प्रूफ भी देंगे। सुने, कई हदीसों के माध्यम से मैं बता रहा हूं, नबी ने ऐलाने नबुव्वत के बाद अपनी पैदाइश की खुशी का खाना किया। एक दुम्बा ज़िबा करके सहाबा की दावत करी और दावत करने के बाद ऐलान कर दिया, ओ सहाबा, मोहम्मद अपनी मिलाद का खाना पका के खिला रहा है। नबी की मिलाद में खाना खिलाना, दावत करना, लंगर लुटाना ये बिदअत नहीं, ये मदीने वाले की सुन्नत है। ये बिदात नहीं, ये बिदात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत है। ये बिदात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत है। और ये हदीस शरीफ एक नहीं, कई हदीसों के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। नबी ने बेसत के बाद, ऐलाने नबुव्वत के बाद एक दुम्बा ज़िबा करके सहाबा को खाना खिलाया। 24 नंबर ही कहता है वो तो अकीका का खाना था। कहता है वो कहता वो तो अकीका का था। तो सुन, ये भी कई हदीसों से साबित कर दूंगा कि सरकार की विलादत के 7 दिन के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, सरकार के दादा ने, मेरे नबी का अकीका किया था। सुनिए सुनिए, 7 दिन के बाद। और अकीका 7 दिन के बाद होता है या 14 दिन के बाद या 21 दिन के बाद? ये उलमा बैठे, 40 साल के बाद नहीं होता। सुनिए 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 सुनिए, अकीका सबसे अव्वल नंबर का जो अकीका है वो 7 दिन के बाद। और 7 के बाद ना कर सके तो 14 के बाद, 14 के बाद ना कर सके तो 21 के बाद। बस ये दीन है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका का खाना 7 दिन के बाद, नबी की पैदाइश के बाद किया था। और खाना करने के बाद ऐलान भी किया था, मेरे पोते का नाम मोहम्मद है। नाम भी ऐलान किया था, मेरे पोते का नाम क्या है? जोर से बोलिए, मोहम्मद है। ये ऐलान भी किया था। अब 24 नंबर या क्या कहता है, वो जमाने जाहिलियत का अकीका था, इसलिए नबी ने ऐलान नबुव्वत के बाद दोबारा से किया। इसलिए नबी ने ऐलान नबुव्वत के बाद कब किया? जोर से बोलिए, दोबारा से किया। तो मैंने कहा सुन, अगर अब्दुल मुत्तलिब का किया गया अकीका जमाने जाहिलियत का है, लौटाना जरूरी था, तो अम्मी खदीजा से जो मेरे नबी ने निकाह किया था वो भी ऐलान नबुव्वत से पहले था, फिर तो उसका भी लौटाना जरूरी था। ऐलान नबुव्वत से पहले का जब निकाह नहीं लौटाया जाता तो फिर अकीका कैसे लौटाया जाएगा? ये खाना मिलाद का था। हाय हाय, जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो। ये खाना मीलाद का था, ये खाना मीलाद का था। तो जब मेरे नबी खुद मीलाद मना रहे हैं तो ये 24 नंबर या कौन होता है हमें रोकने वाला? ये कौन होता? फिर कहता ये झंडी लगाना, ये लाइटिंग करना, ये बिदात है। तो मैंने तो एक को पकड़ ही लिया था। मैंने कहा प्यारे, बिदात किसे कहते हैं? उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आपको भी मजा आ जाएगा। बस थोड़ी देर नबी के मिलाद पे बोल रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, इसलिए मिलाद का जलसा। कहने लगा ये झंडी लगाना, ये कुमकुमा लगाना, ये हार लगाना, ये फूल लगाना, ये साउंड लगाना, ये जो है जुलूस निकालना, ये बिदात है। मैंने कहा बिदात कहते किसे हैं? तो मौली साहब बोला, कहने लगा जो नबी के जमाने में ना हो वो बिदात होती है। तो मैंने कहा हर बिदात तो खराब नहीं होती। नहीं नहीं बोला, हर बिदात गुमराही होती है और हर गुमराही हराम होती है। मैंने कहा ठीक, जो नबी के जमाने में ना हो बाद में हुआ हो वो बिदात है ना? बोला हाँ वो बिदात है। तो मैंने कहा मुल्ला जी तुम थे नबी के जमाने में? तुम थे नबी के जमाने में? बोले हम तो नहीं थे। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बिदात तो तुम खुद घूम रहे हो। सुन्नी को बाद में टच करना, पहले अपने आप को देख, तू भी तो नहीं था।
नहीं था। तो हर बाद वाला काम बिदअत नहीं होता, बिदअत होता मगर हराम नहीं होता। बिदअत भी अच्छी होती है हसाना, बिदअत खराब भी होती है सैया, बिदअत बीच की भी होती है, ना बुरी ना अच्छी, मुबाह। वरना तो ये मस्जिद नबी के जमाने में नहीं थी, ये मीनार नबी के जमाने में नहीं थे, माइक में अजान नबी के जमाने में नहीं थी, थी नहीं था ना। ये रेड चीफ का चप्पल, वुडलैंड का चप्पल जो पहन रहा, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, ये नबी के जमाने में नहीं था। तो हर चीज अगर हराम करोगे तो कहो तुम्हारी जो मस्जिद है ये बनी हुई ये भी गलत हो जाएगी, इसलिए कि नबी के जमाने में मस्जिद कच्ची थी। ये बात सिर्फ यार कुछ नहीं, सिर्फ बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है, हसद है और कुछ नहीं है। तकरीर शुरू हो रही है, वादा करके जा रहा हूं, आज ऐसा सुना के जाऊंगा जब तक जियोगे झूमोगे। ये बुग़्ज़ है, ये हसद है और कुछ नहीं है। हकीकत बात तो ये है, मोहब्बत रसूल की जब बात करते हो तो बरेली का रजा तो यहां तक बोला, तुम लगाते रहो फतवे, तुम करते रहो हराम काम। रही अहमद रजा की बात तो अहमद रजा का अकीदा तो ये है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा मेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। आला हजरत ने जो अकीदा पेश किया जलसे में आने वालों, वो अपना नहीं था। ये कोई बरेली का अकीदा नहीं है, किसी मौलवी का अकीदा नहीं है, बल्कि अहमद रजा खान ने जो अकीदा पेश किया है जलसे में आने वालों, वो सहाबा का अकीदा पेश किया है। 1.25 लाख सहाबा का जो अकीदा, वो बरेली के अहमद रजा का अकीदा, और जो अहमद रजा का अकीदा वो हम जलसा मनाने वाले सुन्नियों का अकीदा। हमारा अकीदा सहाबा से अलग नहीं, हमारा रास्ता सहाबा से अलग नहीं, ना हमारी सोच अलग, ना अकीदा अलग, ना रास्ता अलग। सहाबा का अकीदा तो ये है, तवज्जो मेरी तरफ देखें, बिल्कुल मेरी तरफ देखें। सहाबा का अकीदा तो ये है। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं सहाबा का अकीदा देखो, कहते हैं सरकार के जब विसाल हुआ उससे चंद दिन पहले की बात है। सरकार की बहुत ज्यादा तबीयत अलील थी, सब तबीयत खराब थी। मेरे नबी हुजरे आयशा में थे, अम्मी आयशा के कमरे में थे। कहते हैं तबीयत अलील है, नमाज का वक्त हो गया। मेरे नबी ने हजरत आयशा को फरमाया अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर को नमाज का हुक्म हुआ। हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत पर चले गए। सुन्नियों सहाबा का अकीदा पेश कर रहा हूं और फिर उसी अकीदे से मिलता हुआ बरेली के अहमद रजा का अकीदा, और फिर वही अकीदा तुम्हारा पेश कर रहा हूं। कहने लगे अबू बकर को इशारा मिला, मुसल्ला इमामत पर चले गए। अबू बकर नमाज पढ़ने लगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं सारे सहाबा अबू बकर की इक्तदा में नमाज पढ़ने लगे। अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे। मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा में है, हदीस का जुमला है फिस सलाह, सारे सहाबा नमाज में हैं, कंटिन्यू नमाज चल रही है। सहाबा का चेहरा काबे की तरफ है, सहाबा का चेहरा काबे की तरफ है, इमाम का चेहरा काबे की तरफ है, मुक्तदी का चेहरा काबे की तरफ है। नबी हुजरे आयशा में है, और हुजरे आयशा जो आज गुम्बद खजरा है ना, यही हुजरे आयशा है। इसमें नबी पहले भी रहते थे, इसी में नबी आज भी रहते हैं। फर्क इतना है, पहले इसमें जमीन के ऊपर रहते थे, आज अपनी कब्र में रहते हैं। और ये हुजरे आयशा है कहाँ? ये मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ एक कोने में है, जहां इमाम खड़ा होता है। उससे पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में एक कोने में है। नबी का रोजा पीछे है, इमाम आगे है। नबी का घर पीछे है, इमाम आगे है। मुक्तदी खड़े हैं, इमाम खड़ा है, चेहरा काबे की तरफ है। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नमाज चल रही है,
दौराने नमाज मुस्तफा ने अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटाया और पर्दा हटाने के बाद अपने गुलामों को देखने लगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं पीछे से नबी ने पर्दा हटा के जैसे ही अपना मुखड़ा पर्दे से बाहर निकाला, अनस इब्ने मालिक कहते हैं सारे सहाबा जो नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया और नमाज में चेहरा मुस्तफा के चेहरे की तरफ फेर लिया। अल्लाह अल्लाह। सारे सहाबा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस सही है। ये जो कहता है कि नबी को इतना बढ़ाया है सुन्नी तूने, ये किया है वो किया, सुने सहाबा की बात कर रहा हूं मैं। सारा मजमा ये अकीदा लेकर के जाए, सहाबा का अकीदा लेकर के जाए। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नमाज चल रही है मस्जिद नबवी में, नमाज पढ़ना है, चेहरा काबे की तरफ। मुस्तफा ने पीछे से अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटाया और पर्दा हटा के मेरे नबी अपने गुलामों को नमाज पढ़ता हुआ देखने लगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं जब नबी ने पीछे से पर्दा हटा के अपने गुलामों को देखा तो सारे सहाबा जो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते थे, उन्होंने चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर लिया और मुस्तफा की चेहरे की तरफ करके खड़े हो गए। अनस इब्ने मालिक कहते हैं दिल चाहता था कि नमाज तोड़ दें और तोड़ने के बाद मुस्तफा के चेहरे की जियारत ही करते रहे, मुस्तफा के पास चले जाएं। मगर मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जितनी नमाज पढ़ ली थी हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरा कर लो। चेहरा फेरने से नमाज नहीं टूटी है तुम्हारी। ये मुस्तफा फतवा दे रहे हैं। आज वहाबी कह रहा नमाज में नबी का ख्याल आ जाए, उससे बेहतर है कुत्ते गधे बिल्ली खच्चर का आ जाए। मगर ये सहाबा की नमाज है कि नमाज में चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के मुखड़े की तरफ कर लिया है और मुस्तफा कह रहे नमाज टूटी नहीं है, जितनी पढ़ ली हो गई, जितनी रह गई है उसे पूरा कर लो। मैंने तसव्वुर की दुनिया में खो के पूछा ए सहाबा ये नमाज में क्या किया? नमाज में तो चेहरा काबे की तरफ होता है, तुमने काबे से फेर के ये मुस्तफा के चेहरे की तरफ क्यों कर दिया? तो सहाबा का ईमान बोला ओ गुलफाम कान खोल के सुन, जिधर चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है, जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। आला हजरत बोले हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। हाजियों आओ, मैक वाले मजा नहीं आ रहा है। हेलो हजरात, आप जिस रंग में समाप्त कर रहे थे उसी रंग में सुनिए और नारों के साथ आप शरीक हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हाँ सुभान, बिल्कुल उसी रंग में आ जाएं, इसका असर बिल्कुल नहीं रहे। मैक वालों में बार बार समझा चुका हूँ, कम ना करें, आवाज मजा नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करना पड़ रही है, इसका बेस बढ़ा करके रखें आप। सुनिए हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आला हजरत फिक्र दे रहे हैं और ये अकीदा सहाबा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। असल में ये क्या है, काबा शरीफ पे एक परनाला लगा हुआ है। क्या लगा है? परनाला, जिससे बारिश का पानी बाहर निकलता है, उसको मिजाबे रहमत भी कहते हैं। उलमा ने कहा ये काबे की आंख है। क्या कहा? काबे, उस परनाले क्या कहा? काबे की आंख। जैसे सूरह यासीन कुरान का दिल, वैसे ही काबे का परनाला काबे की आंख, काबे की आंख। मदीना शरीफ और मक्का शरीफ दोनों दक्षिण पर्वत हैं। समझ लीजिए कैसे हैं, जैसे ये मक्का है तो ये मदीना है। समझ लीजिए ये मक्का है, ये मदीना है, दोनों आमने सामने दक्षिण पर्वत है। बिल्कुल जहन हाजिर रखना, बहुत गहरी बात आपको समझा करके जा रहा हूं। मदीना शरीफ से पर्वत साइड में मक्का है। सुन लीजिए, मदीना शरीफ से पर्वत साइड में क्या है?
जोर से बोलें, मक्का। मक्का मक्का में काबा है, मदीना में रोज़े रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। यहाँ से किबला शरीफ किधर है? किबला शरीफ किधर है? यहाँ से इधर है। ये किबला शरीफ मेरी पीठ की तरफ किबला है क्या? नहीं है? समझ रहे हैं आप? तो पर्वत साइड ये हो गई, ये हो गया नहीं? अरे पर्वत समझ रहे हैं ना, ये हो गया। तो काबा शरीफ का जो परनाला है वो इस तरीके से जैसे मेरी उंगली, बिल्कुल देखें, ये देखिए, ये मेरी उंगली, और ये मदीना शरीफ है, मदीने में रोज़े रसूल, और ये काबे का परनाला, सेम ऐसे। ठीक, इतना समझ गए? अच्छा, अगर 29 का चांद नजर आए ईद का तो छोटा होता है, सबको नजर नहीं आता, कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता। जिनको आता है वो कहते हैं वो है चांद, जिनको नहीं आता वो कहते हैं कहाँ है चांद। जिनको आता है वो कहते हैं वो है चांद। यार सुन लेना, देखिए मेरा मूड खराब हो गया था अभी देखकर, मूड बनता तब माल आता, रटा रटाया मसला नहीं है। आप मूड बनाते जाएंगे, माल आता जाएगा, पेश होता जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, ये बात समझ में आ गया? ये क्या है? उंगली मेरा क्या है? ये भूल गए? काबे का परनाला। यार बोलो क्या? काबे का। और ये मदीना शरीफ है, ठीक है, ऐसे आमने सामने है, ठीक। अच्छा, जिसको नजर आए वो कहते हैं वो है चांद, जिसको नहीं नजर आए वो कहे कहाँ है चांद। तो जिसको नजर आ गया वो बताने की कोशिश करता है, वो मस्जिद के मीनार के ऊपर देख वो है चांद, वो पेड़ के ऊपर देख वो है चांद, काली काली बदली के पास देख वो है चांद, निशानियां बताते हैं, वो देख वो है चांद, वो खंबा के ऊपर देख वो है चांद, वो गुम्बद के ऊपर देख वो है चांद, काली काली बदली के पास देख वो है चांद। फिर भी नजर नहीं आए कहाँ है, तो दिखाने वाला कहता है मेरी आंखों से देख वो है। वाह 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 वाह। कहते कि नहीं? कह रहे कहते कि नहीं कहते? देख देख मेरी आंख से। अब नहीं समझ में आया? वाह वाह वाह, नहीं समझ में आया? मेरा मोबाइल पड़ा उधर, मैं उधर मोबाइल उठाओ बेटा, वो कहाँ है? वो तकिए के पास। कहाँ? वो उधर पड़ा बेड के पास। किधर? मेरी आंख से देख वो पड़ा। वाह वाह वाह। कहते कि नहीं? अरे कहते कि नहीं कहते? मतलब ये नहीं है मेरी आंख निकाल ले उससे देख लेना, मतलब ये है जिधर मेरी आंख देख रही है उधर देख, तुझे वो चीज नजर आ जाएगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। जिधर मेरी आंख लगी है अपनी आंख भी उधर लगा दे, वो चीज नजर आ जाएगी जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। यानी आंख की तरफ देख, तुझे वो नजर आ जाएगा जो मेरा महबूबे नजर है। आला हजरत जब हज करने गए और जब तवाफे काबा किया तो काबे को गौर से देख के बोले काबा ये जो परनाला है तेरी आंख है, तेरी आंख इधर क्यों लगी है? वाह 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 वाह। ये देखिए ये है काबे का परनाला, पर्वत साइड में परनाले का रुख है, पर्वत साइड में। अहमद रजा कह रहे हैं काबे से काबे ये तो बता तेरी आंख सदियां गुजर गई, एक ही तरफ क्यों लगी है, एक ही तरफ तेरी आंख क्यों देख रही है, वजह क्या है? तो जो काबे ने जवाब दिया, आला हजरत ने अपने शेर में जमाने को दे दिया। काबा बोला गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा। मेरी आंखों से, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का, जोर से बोलो यार। अरे आप उर्दू जबान बोलते भी हो, समझते भी हैं। हाँ, यूपी से ज्यादा बिहार में उर्दू जबान जो है इस्तेमाल की जाती है। यहाँ की तो शायद सरकारी जबान भी रही है या है उर्दू जबान। हाँ, उर्दू टीचर यहाँ यूपी से ज्यादा होता है, आपको पता है क्या? और फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वाह 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 वाह। हाजी हो, आओ, क्या बात है। शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का, काबे का इतना समझाना था, तकरीर में अब आगे ले जाना है। वाह वाह वाह। नबी की आमद का जलसा है, सुभान अल्लाह। कौन नबी? वो नबी जिसने जिंदगी जीने का सलीका दे दिया। वाह वाह। किसका मिलाद मना रहे हैं?
वो नबी जिसने हम गुलामों को खाने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को पीने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को चलने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को उठने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को बैठने का तरीका दे दिया, जिसने हम गुलामों को सोने का तरीका दिया, जागने का तरीका दिया, कारोबार करने का, बिजनेस करने का तरीका दिया, जिस गुलामों ने औरतों को उनका तरीका दिया, मर्दों को उनका तरीका दिया।